प्रयागराज में रेलवे से हटेगी मस्जिद। रेलवे प्रशासन ने मुतवल्ली को दिया नोटिस। संगम नगरी प्रयागराज में संगमरमर वाली मस्जिद को हटाने का नोटिस देने के बाद ये मामला काफी ज्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। आखिर क्यों इस मस्जिद को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन नोटिस देते हुए 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे चुका है, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन पर स्टेशन के पुनर्निर्माण और विस्तार की कवायद तेज हो गई है और इसी क्रम में रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के सिटी साइड में मौजूद एक मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। रेलवे का दावा है कि यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई है। इस नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है और मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंचने की तैयारी में है। क्या है रेलवे का नोटिस? दरअसल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तरफ से 10 अप्रैल को जारी किए गए नोटिस में मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि 15 अप्रैल से स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि सिटी साइड के सर्कुलेटिंग एरिया में मौजूद ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण है। प्रशासन ने कमेटी को 27 अप्रैल तक मस्जिद की बिल्डिंग खाली करने का अंतिम समय दिया है। साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर जगह खाली नहीं की गई तो तोड़फोड़ की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी और होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार मस्जिद कमेटी ही होगी। कमेटी का पक्ष और इतिहास। रेलवे प्रशासन की तरफ से इस नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। कमेटी का यह दावा है कि यह मस्जिद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में विधिवत दर्ज है। मस्जिद के इतिहास पर अगर गौर करें तो इसे संगमरमर वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कमेटी का कहना है कि 22 नवंबर 1961 को तत्कालीन उप रेलवे मंत्री मेजर जनरल शाहनवाज खान ने पुरानी कच्ची मस्जिद को हटवाकर यहां पक्की मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसके बाहर संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, इसीलिए इसे संगमरमर वाली मस्जिद कहा जाता है। रेलवे प्रशासन की तरफ से मुतवल्ली को दिए गए नोटिस को मस्जिद कमेटी पूरी तरह से अनुचित मान रही है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि इस नोटिस के बाद प्रयागराज में वकीलों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया है और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही साथ उन्होंने रेलवे प्रशासन की तरफ से दिए गए नोटिस को भी गैर कानूनी बताया है। हाईकोर्ट जाने की तैयारी। दरअसल मस्जिद कमेटी के सदस्यों का सीधा सीधा ये कहना है कि वो इस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद इंजला फारूकी के मुताबिक रेलवे के इस नोटिस के खिलाफ कमेटी के लोग अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला कानूनी दांव पेच में उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे अपने विस्तार काम पर अडिग है, जबकि मस्जिद कमेटी के ऐतिहासिक और कानूनी पक्ष को लेकर हाईकोर्ट में अपनी बात रखने की रणनीति बना रही है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है। उत्तर प्रदेश में मस्जिद से जुड़े विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एक मस्जिद को गिराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने शहर के घोष चौराहे पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ अपील भी की थी। स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति का यह दावा था कि 2024 में इस जमीन पर ब्रिटिश काल की बनी एक पुरानी मस्जिद को नगर निगम ने गिरा दिया था। इस मामले पर 3 मार्च 2025 को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। हालांकि उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। ये मस्जिद करीब 1200 वर्ग फीट पर बनी हुई थी और जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो निगम के नगर आयुक्त ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर उन्हें पास में ही 520 वर्ग फीट जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी थी। लेकिन जीडीए ने नोटिस में कहा है कि नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। इसको गिराने के लिए 15 दिनों का समय भी दिया गया था। जीडीए का कहना था कि बिना नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के पक्ष के लोग कह रहे थे कि 100 वर्ग मीटर से कम पर किसी भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी ज्ञानवापी मस्जिद हो, मथुरा की शाही ईदगाह हो या फिर संभल की जामा मस्जिद, इन मस्जिदों को लेकर के भी विवाद देखने को मिले हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।